हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व होता है, परंतु कुछ माता और बहनें दोपहर में ही खाना खा लेती हैं। ये व्रत शाम की पूजा के बिना अधूरा रहता है। पूर्णिमा व्रत की सिद्ध पूर्णिमा व्रत की पूर्ण कथा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे थे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे नाथ, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो और आपका और मेरा आशीर्वाद उन्हें एक साथ मिले। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपका और मेरा आशीर्वाद तो सभी भक्तों के लिए सदैव बना रहता है, परंतु सनातन धर्म में एक ऐसा व्रत है जिसे करने से मेरे साथ साथ देवी लक्ष्मी और एक अन्य देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई भक्त इसे पूरी श्रद्धा से करता है और व्रत को पूर्ण करने के लिए भगवान को बस एक चीज का भोग लगा दे, तो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। ना ही कभी धन की कमी आती है और ना ही सौभाग्य की कोई कमी रहती है। तभी देवी लक्ष्मी कहती है, हे नाथ, मुझे इस व्रत की पूर्ण विधि और कथा को जानना है, ताकि सभी स्त्रियों को इस बात का पता लगे कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस व्रत की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। तथा जैसे ही भगवान कथा सुनाने लगे, तभी श्री नारद जी आते हैं और कहते हैं, हे भगवान, ये कथा तो मैं भी सुनूंगा। धरती लोक में सभी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति किस प्रकार होती है, सो कथा मैं भी पूर्ण सुनूंगा और पूर्ण फलों। कहा जाता है कि इस व्रत को विशेष चीज का भोग लगाया जाता है जिसे उन्हें जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। एक राजा था अशोपति। केवल उनकी एक ही संतान थी, वो भी लड़की। राजा अपनी लड़की से बहुत प्यार करता था। महाराज और महारानी की राजकुमारी बड़े लाडों से पली थी। देखते ही देखते लड़की विवाह योग्य हो गई। राजा को अब अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। तभी राजा ने अपनी पुत्री से वर चुनने को कहा। सावित्री ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार ध्रुमसेन के बेटे सत्यवान को अपने वर के रूप में चुना, परंतु राजा को विवाह के समय पता चला। महर्षि ने बताया कि वर की आयु अल्पायु होने के बारे में। ये जानकर राजा अत्यंत दुखी हुआ। महर्षियों ने बताया कि कन्या के विवाह के 1 साल बाद ही वर की मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा, मेरी पुत्री इतनी जल्दी विधवा कैसे रहेगी। अपनी पुत्री से राजा कहने लगा, हे पुत्री, तुम किसी दूसरे वर का चुनाव कर लो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे पति की आयु बहुत कम है। तुम्हारी शादी के 1 साल के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु देवी सावित्री अपने पिता की इस बात को ना मान और हट करने लगी। हे पिताश्री, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। मुझे शादी इन्हीं से करनी होगी। अपनी बेटी के आगे राजा की एक ना चली और सुनिश्चित समय पर राजा ने अपनी बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान से पूर्ण विधि विधान पूर्वक संपन्न करवाया। शादी के बाद सावित्री सत्यवान और उनके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री का पति रोज जंगल से लकड़ियां बीन कर लाता था। अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए रोजाना सावित्री विधि पूर्वक व्रत रखने लगी। लेकिन यमराज जी की भविष्यवाणी के अनुसार अब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया। तो उस दिन सावित्री अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए उनके साथ चली गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी उसके सर में अत्यंत तेज से पीड़ा होने लगी और वो नीचे उतर गए। बरगद की घनी छाया में बैठे पत्नी सावित्री ने देखा कि सत्यवान को सर में अत्यंत पीड़ा हो रही है, तो उन्होंने अपनी गोद में सर रख करके सत्यवान को लेटा लिया। जब सत्यवान लेटे हुए थे, उसी वक्त यमराज का आगमन हुआ
और उन्होंने सत्यवान के प्राण लेकर जैसे ही यमराज देव चलने लगे, तभी देवी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यह देख यमराज जी को आश्चर्य हुआ। यमराज जी ने देवी सावित्री को समझाया कि जिसकी मृत्यु होती है उसे ही यमलोक जाना होता है। इस विधि को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हें पहले से पता था कि इसकी मृत्यु 1 साल के अंदर हो जाएगी, फिर भी तुमने अपने पिता की बात ना मानी और इसी से विवाह किया। अब इसके जीवन का समय पूर्ण हो गया है, सो इसे यमलोक जाना ही होगा। यमराज ने लाखों जतन किए उन्हें मनाने के, परंतु देवी सावित्री के प्यार के सामने और उनके समर्पण के सामने यमराज जी की एक ना चली। देवी सावित्री कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ ही चलूंगी, मेरा तो जीवन और मरण मेरे पति के साथ ही है। तभी यमराज ने देवी सावित्री को 3 वर मांगने को कहा। यमराज द्वारा कही गई सभी बातों को सुनकर सावित्री ने वर मांगा कि अगर आप मेरे प्रेम भाव, व्रत त्योहार की शक्ति से इतने ही प्रसन्न हो तो आप मुझे वर दो कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, वह भी अपनी कोख से जन्म देने का आशीर्वाद दो। लेकिन यमराज द्वारा दिया गया ये वरदान तभी पूरा होता जब सत्यवान जीवित हो। यमराज को देवी सावित्री के सामने हार माननी पड़ी और उन्होंने अपने दिए वचन के अनुसार सावित्री के पति सत्यवान को जीवित करना पड़ा। देवी सावित्री ने यमराज जी से हाथ जोड़कर कहा, हे देव, हे यमदेव, आप मेरे किस व्रत के प्रभाव से इतने प्रसन्न हुए जिससे कि मुझे वर मांगने के लिए कहा। तभी यमराज जी ने कहा, देवी सावित्री, तुमने व्रत तो बहुत किए, पूजा पाठ भी बहुत किया करती थी, परंतु महीने का एक ऐसा व्रत था जिसको तुम पूर्ण रूप से विधि पूर्वक किया करती थी। इसीलिए तुम्हारे इसी प्रभाव से प्रसन्न होकर इस व्रत के फलस्वरूप मुझे ये वर मांगने का आशीर्वाद तुम्हें देना पड़ा। जो भी सुहागन महिलाएं पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से और विधि पूर्वक करती हैं, उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके सौभाग्य के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। ऐसी महिलाओं के पति की आयु लंबी और सुखी दाम्पत्य जीवन जीने का आशीर्वाद स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव से प्राप्त होता है। जो भी स्त्री पूर्णिमा के दिन सुबह सभी कार्यों से निवृत्त होकर और स्नान आदि करके पूजा पाठ करके और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर इस कथा को सुनेगी या कथा कहेगी, रात को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर मिश्री युक्त खीर बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव को भोग लगाए, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। उसे सौभाग्य का आशीर्वाद तीनों देवों से प्राप्त होता है। साथ ही माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से और धन संपदा से उसका घर सदैव भरा रहेगा। पूर्णिमा व्रत की कथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी।